कि गोपालगंज के रहने वाले लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है मीसा भारती, वो पाटलिपुत्र क्यों लड़ती है, उनका पाटलिपुत्र से क्या कनेक्शन है? रोहिणी आचार्य का सारण से क्या कनेक्शन है? लालू प्रसाद यादव सारण से एमपी हो चुके हैं, सारण से क्या कनेक्शन था उनका? बीजेपी के ही मिथिलेश तिवारी जो हैं वो बक्सर चुनाव लड़ रहे हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं। इसके पहले अश्विनी चौबे भागलपुर के थे, हुआ के बक्सर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत रेलेवेंट नहीं है आज के समय में, क्योंकि प्रत्याशी भाई बिहार का ही है ना, बिहार का ही है। मुद्दा ये बताइए कि देश में कहाँ नहीं है? बीजेपी में नहीं है क्या परिवारवाद? बीजेपी में रविशंकर प्रसाद कौन है? रविशंकर प्रसाद किसके बेटे हैं जो पटना साहिब से सांसद हैं? अभी 6 उदाहरण हैं बिहार में जिससे 6 सांसद है। सुशील सिंह कौन है औरंगाबाद वाले, किसके बेटे हैं? ये पता लगा लीजिए। कांग्रेस में तो गिना ही नहीं, राहुल गांधी कौन है? तो और खुद चिराग पासवान कौन है? और यादव वोटर है अकेले, एक मुश्त, सबसे बड़ा वोट बैंक वही है। दूसरे नंबर पे राजपूत हैं 2 लाख, तीसरे नंबर पे वैश्य है 1.5 लाख, और चौथे नंबर पर अति पिछड़ा है 1.5 लाख। अगर प्रतिशत में देखिए तो ओबीसी 30%, ईबीसी मतलब अति पिछड़ा 10%, सामान्य 25%, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 25% जनरल क्लास वोटर है, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ कहते हैं। ये 25% अकेले है, 1/4, और ये पूरा वोट चिराग पासवान को जाता रहा है, और इस बार अरुण भारती को ये वोट जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम वहां मात्र 5% है, एससी 20% और एसटी 10%। तो अगर हम राजद के वोट बैंक के दृष्टिकोण से समझे तो 35% एक मुश्त वोट राजद का है वहां पर। देखिए, प्री मोदी और पोस्ट मोदी, मोदी के आने के पहले जमुई में कई तरह की बातें चल रही थी। अरुण भारती की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी आज है, लेकिन मोदी के चुनाव प्रचार के बाद जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है वो यही है कि अरुण भारती आज मजबूत स्थिति में है। और देखिए, एक बात समझिए, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है ना, जो पीएम का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जनता स्थानीय मुद्दों से ज्यादा दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा उस पर वोट पड़ता है। और दिल्ली की गद्दी पर विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा नहीं है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि चेहरा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था लोग, अब वो गायब हो गए। तो कौन बनेगा? राहुल गांधी को बनना नहीं है, वो हमेशा मना करते हैं। तो आखिर विपक्ष की तरफ से हु इज द पीएम फेस? कौन है पीएम प्रधानमंत्री का चेहरा? दोस्तों, भाजपा के परिवारवाद के शोर के बीच जमुई से अपने जीजा अरुण भारती को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया, और उसके बाद से ही जमुई लोकसभा पर काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष लगातार आरोप पर आरोप लगा रहा है कि जमुई सीट पर अपने परिवार के लोगों को चिराग पासवान ने उतारा। जो भाजपा कहीं ना कहीं परिवारवाद का शोर कर रही थी, उस सीट पर अरुण भारती को उतार दिया गया। तेजस्वी यादव शनिवार को पहुंचे हुए थे जमुई, तो वहां पर वो ये भी कह रहे थे कि यहां पर तो मेहमान आए हैं, पैराशूट कैंडिडेट है, तमाम तरह की चीज है। तो जमुई लोकसभा पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। जमुई लोकसभा, पिछले दिन शनिवार को तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे, खूब सारा आरोप लगाए हैं, खूब बातें कहे हैं अरुण भारती के लिए। मोदी जी भी पहुंचे हुए थे। क्या लग रहा है अभी मौजूदा समय में जमुई लोकसभा किस ओर जा रहा है? जमुई लोकसभा पर लोगों की क्या राय है? क्या कुछ हो सकता है? क्या एनडीए खाते में जा सकता है, या महागठबंधन की जो अर्चना रविदास हैं उनका पलड़ा भारी है? देखिए, 2 प्रमुख आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से अरुण भारती पे लगाया जा रहा है। जब से अरुण भारती का नाम सामने आया है, 2 मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहला परिवारवाद, और दूसरा बाहरी का मुद्दा जो है कि लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। अर्चना रविदास लोकल है, लेकिन जो दूसरा मुद्दा है कि वहां का लोकल होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। तो आप हमको बताइए कि गोपालगंज के रहने वाले लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है मीसा भारती, वो पाटलिपुत्र क्यों लड़ती है? उनका पाटलिपुत्र से क्या कनेक्शन है? रोहिणी आचार्य का सारण से क्या कनेक्शन है? लालू प्रसाद यादव सारण से एमपी हो चुके हैं, सारण से क्या कनेक्शन था उनका? बीजेपी के ही मिथिलेश तिवारी जो हैं वो बक्सर चुनाव लड़ रहे हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं। इसके पहले अश्विनी चौबे भागलपुर के थे, हुआ के बक्सर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत रेलेवेंट नहीं है आज के समय में, क्योंकि प्रत्याशी भाई बिहार का ही है ना, बिहार का ही है। और कोई निर्दलीय, देखिए ये नियम उसके लिए लागू होता है जो निर्दलीय होता है, कि वो मान लीजिए कोई बक्सर का व्यक्ति है, निर्दलीय लड़ रहा है, जैसे आनंद मिश्रा लड़ रहे हैं, तो वो वहां के लोकल है इसलिए निर्दलीय लड़ रहे हैं। अगर आनंद मिश्रा जाकर अभी भागलपुर से लड़ने लगे तब ये सवाल होगा कि भाई आप बक्सर से हैं, किसी पार्टी से भी नहीं है, क्यों यहाँ लड़ रहे हैं? अब आते हैं परिवारवाद के मुद्दे पर। परिवारवाद का मुद्दा ये बताइए कि देश में कहाँ नहीं है? बीजेपी में नहीं है क्या परिवारवाद? बीजेपी में रविशंकर प्रसाद कौन है? रविशंकर प्रसाद किसके बेटे हैं जो पटना साहिब से सांसद हैं? अभी 6 उदाहरण हैं बिहार में जिससे 6 सांसद है। सुशील सिंह कौन है औरंगाबाद वाले, किसके बेटे हैं? ये पता लगा लीजिए। कांग्रेस में तो गिना ही नहीं, राहुल गांधी कौन है? तो और खुद चिराग पासवान कौन है? वो भी रामविलास पासवान के बेटे हैं। बीजेपी हो, और रोहिणी आचार्य कौन है? मीसा भारती कौन है? तेजस्वी यादव कौन है? तेज प्रताप यादव कौन है? अभी तो और कुछ लोग बचे हुए हैं उनके घर में।
सम्राट चौधरी तो कह ही रहे थे कि 6 टिकट 6 उनको जो बच्चे हैं उनको दे दिया जाएगा। तो देखिए, परिवारवाद का मुद्दा हो या लोकलाइट का मुद्दा हो, ये बहुत अब रेलेवेंट नहीं है। और खासकर आपने जो पूछा कि आज के डेट में क्या समीकरण है, प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर अभी 4 दिन पहले सभा हुआ था, उसके पहले तक स्थितियां चिराग पासवान के पक्ष में नहीं थी। हमने इस पर भी वीडियो किया था बिल्कुल कि एक बड़ा तबका जो है वो कह रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट है, ये है वो है, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं, बदली है स्थितियां नरेंद्र मोदी के रैली के बाद। और वही गुणागणित नवादा में भी देखने को मिल रहा है, जहां विवेक ठाकुर को भी लेकर यही मुद्दा था, परिवारवाद का मुद्दा था कि सीपी ठाकुर के बेटे हैं, और लोकलाइट का मुद्दा था कि यहाँ के लोकल नहीं। सेम यही मुद्दा वहां पर भी था। अब दोनों जगह पर पीएम मोदी के रैली के बाद स्थितियां बदली हैं। अब थोड़ा हम पहले जातीय समीकरण पर बात कर लेते हैं। देखिए, जमुई जो है ना, वो एक तो रिजर्व सीट है और चिराग का संसदीय इलाका है पिछले 10 सालों से। अगर वहां के जातीय समीकरण पर हम नजर डालें शुभम, तो वैसे वोटर्स की, वैसे जाति की हम पहले चर्चा करते हैं जिनकी वोट वहां पर बाहुलता में है। पहले नंबर पर यादव वोट 3 लाख, 3 लाख वहां पर यादव वोटर है अकेले, एक मुश्त, सबसे बड़ा वोट बैंक वही है। दूसरे नंबर पे राजपूत हैं 2 लाख, तीसरे नंबर पे वैश्य हैं 1.5 लाख, और चौथे नंबर पर अति पिछड़ा है 1.5 लाख। अगर प्रतिशत में देखिए तो ओबीसी 30%, ईबीसी मतलब अति पिछड़ा 10%, सामान्य 25% है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 25% जनरल क्लास वोटर है, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ कहते हैं। ये 25% अकेले है, 1/4। और ये पूरा वोट चिराग पासवान को जाता रहा है, और इस बार अरुण भारती को ये वोट जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम वहां मात्र 5% है, एससी 20% और एसटी 10%। तो अगर हम राजद के वोट बैंक के दृष्टिकोण से समझे तो 35% एक मुश्त वोट राजद का है वहां पर, जिसमें आपको 35% तो कहना गलत होगा, यादव 25% के आसपास है, और 5% वहां पर है आपको मुस्लिम, ये 30%। अब देखिए, चिराग पासवान यहाँ पर क्यों जीतते रहे। एक सबसे पहला बात कि चिराग पासवान के साथ जो वोट बैंक वोट कॉम्बिनेशन एनडीए के पक्ष में आता है, वो 25% जनरल प्लस एससी एसटी जो वहां पर 30% है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। वो सिर्फ जमुई का ही समीकरण ये नहीं है, आज पूरे देश का अनुसूचित जाति जनजाति का जो तबका है, दलित तबका है, वो नरेंद्र मोदी से कनेक्टेड है। कारण जो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, फ्री राशन, कई तरह की योजनाएं हैं, सैकड़ों योजना नरेंद्र मोदी चला रहे हैं पिछले 10 सालों से, और खासकर कोविड के बाद से वो बढ़ा है। वो बड़ा इंपैक्ट डालता है उस तबके पर। उससे बहुत अधिक प्रभावित ओबीसी या ईबीसी नहीं होता है, लेकिन जो दलित तबका है, जो अनुसूचित जाति जनजाति की चर्चा होती है, वो बड़ा इंपैक्ट उस पर पड़ता है। मान लीजिए कि उसको महीना का अगर 500 रुपया ही मिला एक व्यक्ति को, परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो पैसा उसको मिल रहा है 2500 प्लस पर व्यक्ति राशन मिल रहा है, तो कम से कम जो नॉर्मल जीविका है उसका वो चल रहा है। और ये बड़ा उनके जीवन के व्यापन के लिए बड़ा एक कारगर, एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते नरेंद्र मोदी से वो तबका कनेक्ट होता है। आप बताइए ना, पिछला बार तो 2019 में बीजेपी को बहुमत आया, यूपी का चर्चा कीजिए आप, महाराष्ट्र का चर्चा कीजिए, बंगाल की चर्चा कीजिए, बिहार की, क्या लगता है कि बिना दलित वोट का इतना बड़ा मतलब नंबर आता क्या बीजेपी को? 303 आया था। वो क्लास वहां पर जमुई में बीजेपी के साथ है। और जहां तक अरुण भारती की चर्चा है या अर्चना रविदास, देखिए अर्चना रविदास भी काफी पढ़ी लिखी है, जमुई की ही बेटी है, जमुई की लोकल है, जमुई की रहने वाली है, और बड़ा एग्रेसिव प्रचार कर रही है। उनको भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, उनको आप कम नहीं आंक सकते। उनके हस्बैंड जो है, पति जो है मुकेश यादव, आरजेडी से विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और जमुई में उनका एक इम्पैक्ट भी है, खासकर जो झाझा का इलाका हुआ, इस इलाके में चूंकि यादव है भी, तो यादव वोट बैंक पर भी उनका अच्छा खासा पकड़ माना जाता है। तो कुल मिला जुलाकर अभी तक का जो समीकरण है, देखिए प्री मोदी और पोस्ट मोदी, मोदी के आने के पहले जमुई में कई तरह की बातें चल रही थी। अरुण भारती की स्थिति वैसी नहीं थी जैसी आज है, लेकिन मोदी के चुनाव प्रचार के बाद जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है वो यही है कि अरुण भारती आज मजबूत स्थिति में है। और देखिए एक बात समझिए, प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है ना, जो पीएम का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जनता स्थानीय मुद्दों से ज्यादा दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा उस पर वोट पड़ता है। और दिल्ली की गद्दी पर विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि चेहरा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था लोग, अब वो गायब हो गए, तो कौन बनेगा? राहुल गांधी को बनना नहीं है, वो हमेशा मना करते हैं। तो आखिर विपक्ष की तरफ से हु इज द पीएम फेस, कौन है पीएम प्रधानमंत्री का चेहरा? इधर नरेंद्र मोदी 10 साल से शासन कर रहे हैं और फिर अपने लिए वोट मांगने आ रहे हैं। मतलब एनडीए की तरफ से तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा है और वही प्रधानमंत्री बनेंगे अगर बहुमत आएगा।